हाँ कपिल जी, खुश रहिए, आशीर्वाद। क्या प्रश्न है आप? सर मेरा प्रश्न है कि ये बगलामुखी का जो हमारा अनुष्ठान होगा 24 में, उससे पहले हमें क्या सावधानियां रखनी है, यानी कि अपनी दिनचर्या में या उस तरह से, और उसके पश्चात की क्या सावधानियां रखनी होंगी, और अगर इसके लिए कोई आपको बुक या शास्त्र कोई ऐसा सजेस्ट करें जिससे कि हम जानकारी और सचेत रूप से कर पाए तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। वैसे मैंने मेरठ से ये बुक एक ली है इनकी सर, तो असल में बस ये जो बुक्स हैं वो बहुत प्रामाणिक नहीं हैं और उनमें कुछ मंत्रों में और चीजों में भी दोष है। अच्छी बुक्स नहीं है, उस दिशा में हम काम भी कर रहे हैं, लेकिन इसमें बस आप ये ध्यान रखेंगे कि 36 आवर्स बिफोर या कम से कम 24 घंटे से पहले से कोई ऐसी चीज का सेवन नहीं करेंगे। अगर कोई व्यक्ति करता है अंडा, मांस, मछली, शराब, मद्यपान, तंबाकू, बीड़ी, गुटखा, वैसे हमारे लोग कोई करते नहीं, पर अगर कोई करता हो तो ना करे। दूसरी बात, थोड़ी सी परम पवित्र देवी है, जितनी शुचिता और सफाई, स्वच्छता और पवित्रता का ध्यान रखोगे उतना अधिक ये पाठ आपको फल देगा, आपके लाभकारी हो जाएगा। अच्छा केसर ला कर रख लें, थोड़े से पीले फूल ला करके रख लें, कुछ हल्दी में या केसर के ही जल में कुछ चावलों को पाक करके रख लें, कुछ जो स्वर्ण वर्क आता है, ये अपना जो श्रीनाथ जी हैं आपका चित्तौड़गढ़ उदयपुर के पास, वहां अच्छा बनता है वर्क। वैसे तो कहीं से भी ले सकते हैं, पर प्राय जो वर्क बनते हैं सोने चांदी के, वो बैल की आंत में रख करके लकड़ी के हथौड़े से बनाए जाते हैं। वो उनका ट्रेडिशनल वे ये रहा है। तो हम ये मानते हैं कि वो अगर उसमें वो चमड़े में रख करके बनाया है तो वो थोड़ा ठीक नहीं रहता, और बनने के बाद वर्क की जो अपनी फ्रेजाइलनेस है उससे उसका धो भी नहीं सकते, कुछ शुद्ध भी नहीं कर सकते, वो सीधा लगता ही है बस। तो उसमें जो ये नाथ द्वारा और जो बाकी कुछ जगह के स्थान है वहां शुद्ध वर्क को बनाया जाता है, क्योंकि जब उसको शुद्धतम रूप में बनाते तो अधिक परिश्रम लगता है। तो कोशिश कर लें उनसे कभी वर्जिन फॉर्म वाला वर्क चाहिए हमें, जिसमें ये पशु के शरीर से नहीं बनता। जो मतलब शरीर से मतलब ये था कि जब उसको एक छोटी सी गोली होती है, छोटा सा कण होता है सोने का, उसे एक थैली में रखा जाता है उस कण को, और लकड़ी की ही चास पर लकड़ी के हथौड़े से ही पीट पीट के उसको फैलाया जाता है। वो जो जिस थैली में रखते हैं वो थैली बैल की आंत होती है। एक्चुअली बैल की आंत को सुखा करके उस प्रोसेस से उसको बनाते हैं। तो उसको थोड़ा सा हम कोशिश करते हैं कि वो ना हो, तो ट्रेडिशनल वे तो उसको बनाने का यही हुआ करता था। तो काफी लोग ऐसा करते हैं। तो कोशिश करें कि उसमें वर्जिन फॉर्म जो आता है थोड़ा महंगा होता है। ये अगर 300 रुपए का तो 600 का मिलेगा आपको, ऐसा फर्क आता है। वो वाला लें आप, कि हमें वो वाला नहीं चाहिए जो उसके साथ बना, ये ध्यान रख लें। और पीले वस्त्र आप पहनने की कोशिश करें, पीले पुष्प लेने की कोशिश करें, पीला भोजन ही घर में बना लें, कड़ी चावल बना लें, ऐसी चीज कर लें, या जो वेजिटेबल पुलाव बनता है येलो, वो बनाने की कोशिश करें। कोई व्रत आदि रखने की जरूरत नहीं है, सामान्य हल्का भोजन ही करेंगे। और ऐसा करके आप रखें और स्पष्टता रखें अपने मन में। अनावश्यक किसी से छोटे मोटे बैर हो तो उनको वैसे ही भुलाने की कोशिश करें, उसको बिल्कुल शत्रु के रूप में सामने न रखें, क्योंकि कई बार पता नहीं डैमेज ज्यादा हो जाएगा तो फिर वो आपसे मदद मांगेंगे, फिर वो भी मुश्किल हो जाती है कि फिर शत्रु हो तो ऐसा हो फिर उसकी जिसकी मदद कभी ना करनी पड़े। मतलब वरना तो ऐसा नहीं कि अगले दिन आपके दरवाजे पे आके बैठ के उनके बच्चे वही वो आलाप कर रहे हैं, तो अभी आप उनका हित कर रहे थे फिर उनके हित की सोचने लगे। तो ये ध्यान में रख करके चले, ऐसा भी होता है इसमें। तो ये कर लेंगे तो ठीक रहेगा। जिह्वा को साफ रखें, क्योंकि जो है ना ओम ह्रीम बगलामुखी सर्वदुष्टानाम, अब जो ये ओम ह्रीम, ह्रीम से भी शुरू करते हैं और ह्रीम से भी शुरू करते हैं, दोनों से मंत्र प्रारंभ होता है। तो ओम ह्रीम बगलामुखी सर्वदुष्टानाम, सर्वदुष्टानाम के बाद उस व्यक्ति का नाम बोलते हैं, या विषय का नाम बोलते हैं, या मुकदमे का नंबर, या वो इशू, या वो सब्जेक्ट जिस वजह से आप परेशान हो रहे हैं। राग, ऋण, रोग और आग, रोग, ऋण, राग और आग, ऐसा समझ लीजिए। तो रोग अगर कोई है तो उस पर्टिकुलर बीमारी का नाम का उल्लेख आप कर सकते हैं कि हमारे मामा जी को या हमें फला ये वाला रोग है जिसको इस रूप में चिन्हित किया गया है, उस रोग के शमन के लिए हम इसको कर रहे हैं। कोई राग है, राग मतलब किसी व्यसन में घुस गया आदमी, उससे जुआ नहीं छूटता, उससे शेयर सट्टा बाजार नहीं छूट रहा, वो किसी तरह के शराब में पड़ा हुआ है, कुछ और ही करे जा रहा है, तो वो विषय को स्पष्टता से लेना पड़ेगा। तो रोग,
राग ये हो गया, ऋण हुआ, कोई कर्जा है अगर आप पर, तो उसमें स्पेसिफिक ढंग से लिखना पड़ेगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लोन संख्या क्रमांक 3432/512/6 AYB, समझे ना मेरी बात। तो जो टेक्निकल फॉर्म है वो आपको वो लेनी पड़ेगी। तो ये ओम ह्रीम बगलामुखी सर्वदुष्टा नाम के बाद ये मैंने गैप नहीं दिया इसमें, पर यहाँ गैप मतलब यह नाम लेना है। और वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वा कीलय बुद्धि विनाशाय ह्रीम ओम स्वाहा। मूल मंत्र में बाद में ह्रीम है, पहले ह्रीम है, इसलिए पुस्तक का ही प्रिंट मैं आपको दे रहा हूं, क्योंकि इसमें बहुत ज्ञानी लोग बैठे हैं, नई नई बातें करने लगते हैं। ह्रीम शुरू में भी लगता है, लेकिन सामान्य रूप से ह्रीम को बाद में लगाने से ज्यादा अच्छा रहता है। देवी के स्वरूप का प्रकटीकरण है, हम नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो अच्छा लाभ देता है। समझ गए? ओम है, पहले ह्रीम है, ह्रींग नहीं है ये, मतलब इस पे ये ना गा है ना है, ये माँ है। ओम ह्रीम बगलामुखी, ये बगुला नहीं है, बगला है। यहाँ कोई बगुला बोलते हैं बगुलामुखी, लेकिन बोला बगला जाता है। ओम ह्रीम बगलामुखी सर्वदुष्टा नाम। सर्वदुष्टा नाम के बाद उस व्यक्ति विशेष या विषय विशेष या वो समस्या विशेष का नाम, जैसे उदाहरण के तौर पर ओम ह्रीम बगलामुखी सर्वदुष्टा नाम अशोक सिंह चौहान, मतलब ऐसा एक उदाहरण किसी का नाम हो तो भैया वो करना, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। ओम ह्रीम बगलामुखी सर्वदुष्टा नाम अशोक सिंह चौहान। वाचम, अब जब आपने अशोक सिंह चौहान बोला तो जो ये व्यक्ति हो उसके थोड़े नैन नक्श को भी अपने स्मृति बोध में ले लो, हल्का सा उसके चित्र देखने की कोशिश करो, या फोटो के पास में रख लो, हल्का उसको देखो कि ये बंदा है वो, क्योंकि अशोक सिंह चौहान नाम के 10 लोग हो सकते हैं आपके शहर में। ओम ह्रीम बगलामुखी सर्वदुष्टा नाम अशोक सिंह चौहान, उदाहरण बता रहा हूँ, ये मत पढ़ लेना, ये यहाँ पे अपना विषय लगाना है, आपने अपना शत्रु या अपनी समस्या को लिखना है। उसमें यही नहीं बोल देना अशोक सिंह चौहान गुरुजी ने बोला तो पता चला कोई अशोक सिंह चौहान पड़ा मिले सड़क के किनारे गई। ओम ह्रीम बगलामुखी सर्वदुष्टा नाम वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वा कीलय बुद्धि विनाशाय ह्रीम ओम स्वाहा। ये पूरा मंत्र हो जाएगा, इसका जाप भी करते हैं, इसी से हवन भी होता है, इसी से सब तरह की क्रिया हम करते हैं। अभी देखिए वाचम, जब वाचम को दूसरे के हम स्तंभित कर रहे हैं तो हमें अपनी जबान को, जीभ को साफ रखना है। हमें गाली नहीं देनी, हमें अपशब्द नहीं बोलने, हमें किसी की बुराई की बात नहीं करनी है, अनर्गल वार्तालाप नहीं करना है, मुंह को क्लीन रखना है, दांत साफ होने चाहिए। जिनके दांतों पे गुटके पुटके के निशान होते हैं, बगलामुखी के मंत्र उन पर सिद्ध नहीं होता। दांत आपके स्पष्ट साफ होने चाहिए। और ना ये चूंकि क्या करता है, ये जो सर्वदुष्टा नाम में अगर हमने नाम किसी का नहीं लिया, ऐसा भी हो सकता है कि कोई नहीं है, आपका विषय भी नहीं है, कोई शत्रु भी नहीं, कुछ भी नहीं है, तो सर्वदुष्टा नाम में फिर समाज में जो बुराइयां हैं वहां के लिए मंत्र काम करने लगता है। कोई बुरा किसी के साथ हो रहा है, उनकी मदद करने लगता है ये मंत्र। किसी के साथ अन्याय हो रहा है, उनकी हेल्प करने लगता है ये। यानी कि जो भी दुष्टता की श्रेणी में आते हों, ये उनके विरोध में मंत्र फिर काम प्रारंभ करता है। तो उनके जबान को स्तंभित करता है, उनके मुंह, उनकी दृष्टि को स्तंभित कर देता है, उनके चलने की गति को स्तंभित कर, जहां वहीं बैठे रह जाएंगे इन सबको। और जिह्वा कील, जबान को कील देता है, आपके बारे में एक शब्द नहीं बोल सकते वो। बुद्धि का विनाश कर देता है, बुद्धि मतलब जो आपके विरोध में चल रही थी। तो ये इस तरह का मंत्र है और बहुत अधिक प्रभावकारी है। तो तंत्रोक्त है, 8वीं देवी है, 10 महाविद्याओं में अष्टम देवी है। इनका बड़ा एक विशेष महत्व है और बहुत तरह के प्रयोगों में इनको करते हैं। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभवकरणं हरमस्तु, देवं वर्णं कर्मस्तु, पापं चरणं परमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं कर्मं धर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभवकरणं हरमस्तु, देवं वर्णं कर्मस्तु, पापं चरणं परमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं कर्मं धर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं कर्मं धर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं